क्या आपके पार्टनर 30 से 40 मिनट रोज बाथरूम में लगाते हैं? कॉन्स्टिपेशन इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि दुनिया में हर 5 आदमी में से एक आदमी को कॉन्स्टिपेशन है। रैदर 14% अर्बन इंडियंस को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपके बाउल्स क्लियर नहीं होते, आप इरिटेबल फील करते हो और इतना फ्रस्ट्रेटिंग है ये प्रॉब्लम कि लोगों को ये भी नहीं पता कि ना कि उनकी गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी इसकी वजह से हो रही है, बट ऑल्सो क्रॉनिक डिजीजेस लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डिप्रेशन एज वेल एज बहुत अलग तरह की बीमारियां कॉन्स्टिपेशन से ही होती हैं। हमारे क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स में 90 से 95% लोग, डजेंट मैटर किस प्रॉब्लम के साथ आए, बट कॉन्स्टिपेशन उनका एक मूल कारण निकलता है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आयुर्वेद के हिसाब से कॉन्स्टिपेशन की 5 रेमेडीज जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से लॉन्ग टर्म रिलीफ चाहिए। रिमेंबर, कॉन्स्टिपेशन जो है सिर्फ बाउल्स क्लियर करना ही नहीं है, आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना, आपके दोषास को बैलेंस में लाना और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को अच्छे से निकालना ही कॉन्स्टिपेशन से फुली रहित होना माना जाता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स भी दूंगी जो आपको लॉन्ग टर्म फॉलो करनी है अगर कॉन्स्टिपेशन से फुली रिलीफ चाहिए तो। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपकी कॉन्स्टिपेशन किस तरह की है, वात, पित्त और कफ। तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। रेमेडीज जाने से पहले ये समझ लेते हैं कॉन्स्टिपेशन एग्जैक्टली होता क्यों है। आपकी बॉडी में जो ऊर्जा है अपान वात के नाम से, उस अपान वात की ड्यूटी ये होती है कि आपकी बॉडी से मल को निकालना है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो आपका कोलन है यानी कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे अपान वात रहता है और अगर ये वात बढ़ता है, ड्राई होता है या ज़्यादा कोल्ड होता है, तब कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा होती है। आयुर्वेद में 3 तरह की कॉन्स्टिपेशन कॉमनली पाई जाती है जो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से होती है। नंबर 1 वाता टाइप कॉन्स्टिपेशन जो सबसे कॉमन होती है, जिसमें ड्राई, हार्ड या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल से होने वाले स्टूल्स वाता टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन होते हैं। वात दोष का ओरिजिनल नेचर ही ड्राई एंड कोल्ड है। जब आप कोल्ड, ड्राई, रॉ चीज़ें खाएंगे ऑटोमेटिकली ये दोष बढ़ेगा, आपको गैस, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स और सिवियर हार्ट स्टूल्स होंगे ही। नंबर 2 टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज पित्त टाइप कॉन्स्टिपेशन, जिसमें आपके शरीर का पित्त बड़ा होगा यानी कि ज़्यादा हीट होगी। जब भी आप बाथरूम यूज करेंगे आपको बर्निंग सेंसेशन, हीट सेंसेशन या फिर अल्सर भी हो सकते हैं। मोस्टली जिन लोगों को हेमोरॉइड्स या पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, पित्त टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन उनमें कॉमन होती है। इसमें हॉट, स्पाइसी फूड्स या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेवी एंड फ्राइड फूड खाने वाले लोग, उनको पित्त टाइप कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आप बहुत बार ये भी देखेंगे कि स्पाइसी फूड या हॉट फूड खाने के तुरंत बाद आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है। दैट मीन्स शरीर में पित्त की बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसीलिए ये पित्त टाइप कॉन्स्टिपेशन है। नंबर 3 टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज कफ टाइप कॉन्स्टिपेशन। अब कफ का बढ़ना, कफ का नेचर है हैवी, अंक्शुअस यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा स्लाइमी। ऑटोमेटिकली स्लगिशनेस है, अग्नि आपकी काम नहीं कर रही है। अग्नि काम ना करने के कारण आपके बॉडी में मल का जो निकलना है बहुत स्लो डाउन हो जाता है। आपको बाथरूम में बहुत टाइम लगता है और जब होता भी है तो कंप्लीट एलिमिनेशन एक बार में नहीं होगा। कफ टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन उन लोगों में ज़्यादा होता है जो लोग बहुत हैवी, चीज़ी और बहुत फ्राइड फूड्स या फिर बहुत स्वीट एंड कोल्ड फूड्स खाते हैं। अब समझते हैं कि आप घर पे क्या रेमेडीज कर सकते हैं। नंबर 1 टॉप चॉइस सारे आयुर्वेदा में है त्रिफला। त्रिफला कॉम्बिनेशन है हरड़, आंवला और बहेड़ा का, जो त्रिदोषिक है यानी आपके तीनों दोषों को बैलेंस करता है। ये सिर्फ डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा, आपके टॉक्सिन्स को नहीं निकालेगा, बट ऑल्सो प्रीबायोटिक भी है। मतलब कि आपकी आंतों को या आपकी इंटेस्टाइन्स को प्रिपेयर करता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए।
त्रिफला लेकिन किस तरह के पर्सन को किस तरह से लेना चाहिए वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपकी वात बॉडी टाइप है, यानी कि आपकी बॉडी में नेचुरली ड्राइनेस और लाइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप हमेशा त्रिफला 1 टीस्पून घी के साथ या फिर वार्म वाटर के साथ बेड टाइम पे लेना ज़रूरी है। पित्त टाइप ऑफ लोगों को जिनमें हीट बहुत ज़्यादा होती है, हम रेकमेंड करते हैं त्रिफला की बजाय गट हेल्थ लेना, जिसमें रोज़ है जो ज़्यादा पित्त को शांत करता है। या तो फिर त्रिफला अगर ले भी रहे हैं तो उसको लीजिए घी या तो फिर एलोवेरा के साथ, जो कूलिंग है आपके सिस्टम के लिए। कफ वाले लोग जो हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस ले सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत स्लगिशनेस है, तो उनको त्रिफला लेना चाहिए हमेशा और स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस के साथ, जैसे त्रिकटू या फिर जिंजर। हाउएवर अगर आपको कफ के साथ पित्त है तो ये हॉट स्पाइसेस नहीं लेना ज़रूरी। त्रिफला और गर्म पानी बेड टाइम पे एकदम परफेक्ट है अगर आपको कफ के साथ पित्त का भी इशू है तो। महर्षि आयुर्वेदा में हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं कि डाइजोमैप और त्रिफला का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन को इकट्ठे ट्रीट करने के लिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रेमेडी पे, जो है कैस्टर ऑयल क्लेंस। कैस्टर ऑयल या एरांदा का तेल जो है बहुत शार्प होता है, हॉट होता है और बहुत ही गुरु माना जाता है, यानी हैवी। तो ऑटोमेटिकली सबसे फायदेमंद जो लोग कैस्टर ऑयल को लेके रहते हैं वो वात टाइप की प्रकृति रहते हैं। वात टाइप की प्रकृति वाले लोगों को कैस्टर ऑयल सिंपली ले लेना चाहिए हफ्ते में 1 बार, उनके लिए ये इनफ है। आप इसे या तो गर्म पानी या तो फिर गर्म दूध में भी मिक्स करके ले सकते हैं। अब चलते हैं पित्त प्रकृति वालों को जिनमें हीट बहुत होती है, उनके लिए कैस्टर ऑयल एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। उनको कैस्टर ऑयल या इरांदे का तेल सिर्फ तभी लेना चाहिए जब उनके विरेचन एक प्रॉपर आयुर्वेदिक विधि विधान से हो रहा है। अदर देन दैट अगर आपको कैस्टर ऑयल लेना भी है तो 1 महीने में 1 बार आप कैस्टर ऑयल का क्लेंस कर सकते हैं, बट उससे 1 हफ्ते पहले ट्राई करिए कि आप बहुत अच्छा घी का इंटेक रखें आपकी बॉडी में। अब चलते हैं कफ प्रकृति वालों के लिए। कफ प्रकृति वाले जो बहुत हैवी ड्यूटी लोग होते हैं, जिनका वेट गेन बहुत होता है और यूजुअली बहुत अच्छी स्किन उनकी रहती है, सॉफ्ट रहती है, उन लोगों का स्लगिश डाइजेशन ट्रीट करने के लिए कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है। इसमें अगर आपको लगता है कि कैस्टर ऑयल आपके लिए इनफ नहीं है क्योंकि ये गुरु भी है, तो आपको कैस्टर ऑयल नहीं लेना चाहिए। बेटर कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए होगा त्रिफला प्लस त्रिकटू या फिर त्रिफला प्लस डाइजोमैप। तीसरा सोल्यूशन जो बहुत ही इजी है, जो आप घर पे अभी शुरू कर सकते हैं, घी का इंटेक। घी का इंटेक बढ़ा दीजिए क्योंकि घी ना कि एक सात्विक सब्सटेंस है, ना कि एक सात्विक चीज़ है, बट घी का काम है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को खींच के निकालना। घी एक ऐसी चीज़ है जो जगह जगह में पेनिट्रेट होके इस तरह से आंतों से टॉक्सिन्स निकालता है जो कोई और अनुपान वाली चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ आयुर्वेद में नहीं करती। घी कूलिंग होता है, यानी शीत वीर्य होता है, इसीलिए पित्त वाले लोगों के लिए घी बहुत ही अच्छा है। अब वात वाले लोग कैसे घी ले सकते हैं? सिंपली सोने से पहले 1 ग्लास गर्म पानी में आप 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून घी डालिए, उसमें हींग या अजवाइन मिक्स करके ले सकते हैं सोने से पहले। पित्त वाले लोग रात को घी ले सकते हैं गर्म पानी या फिर वार्म वाटर में, अगेन 1 या 1.5 टीस्पून घी प्लस कार्डमम थोड़ा सा डाल सकते हैं क्योंकि वो पित्त को शांत करता है। तीसरी कैटेगरी है कफ वाले लोग, अगेन जिनका डाइजेशन बहुत स्लगिश रहता है या मंद अग्नि रहती है। ये वाले लोग ज़्यादा स्ट्रांगली घी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्पाइसेस के साथ। त्रिकटू या फिर जिंजर या फिर अजवाइन, ये 3 स्पाइसेस के साथ ही घी का इंटेक करें क्योंकि घी गुरु भी है। गुरु मतलब हैवी टू डाइजेस्ट, और ये कफ की चीज़ों को और बढ़ाता ही है। इसीलिए अगर आपको घी लेना भी है तो लिमिटेड क्वांटिटीज़ में लीजिए और हमेशा स्पाइस अप करके लीजिए। एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जिन लोगों को है, हम उनको हाईली रेकमेंड करते हैं कॉम्बिनेशन अम्लांत और गट हेल्थ का। अम्लांत एक नेचुरल एसिड बैलेंसर है जो एम्स न्यू दिल्ली में ऑलरेडी टेस्टेड है। इस टेस्ट में हमने ये देखा था कि नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया जिन लोगों को था, उनको एसिडिटी और फीलिंग ऑफ इनडाइजेशन से बहुत अच्छा रिलीफ मिला 3 महीने के अंदर। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो है हिंग वाष्टक चूर्ण। हिंग वाष्टक चूर्ण जो है एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही हीटिंग है, वार्मिंग है आपकी बॉडी के लिए, बहुत बॉडी में से गैस
ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन तीनों को टारगेट करता है। इसीलिए वात टाइप कॉन्स्टिपेशन में हींग वाष्टक चूर्ण बहुत ही परफेक्ट चीज़ है। जब भी आपको गैस, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, मील्स के बाद स्पेशली, हींग वाष्टक चूर्ण का आधा टीस्पून या फिर थोड़ा सा ले सकते हैं। पित्त वाले लोगों के लिए हींग या हींग वाष्टक चूर्ण इन जनरल उतना ग्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी की हीट बढ़ाता है। लेना भी है तो हमेशा घी के साथ मिक्स करके लीजिए। कफ वाले लोगों के लिए अगेन हींग वाष्टक चूर्ण अच्छा है, लेकिन इनफ नहीं है। कफ वाले लोग अगर हींग वाष्टक चूर्ण लेना चाहते हैं, हमेशा इनको ट्राई करिए मिक्स करने का त्रिकटु चूर्ण के साथ, बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे। जिन लोगों को वात और कफ टाइप दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि अग्नि भी अच्छी नहीं है, भूख भी अच्छे से नहीं लग रही और गैस, ब्लोटिंग और क्रैम्प्स भी हैं, वो लोग डाइजोमैप और हींग वाष्टक चूर्ण का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। और याद रखें, हींग वाष्टक चूर्ण जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको नहीं लेना चाहिए। उन लोगों को कॉल करना चाहिए हमारे वैद्यस को और जानने के लिए। अब चलते हैं हमारी 5वीं रेमेडी पे, जो है टीज या फिर काढ़ा। अब काढ़ा पीना बहुत इजी है क्योंकि आप ये डेली कर सकते हैं। नंबर 1 टॉप ऑफ द चॉइस जो चाय मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, CCF टी यानी क्यूमिन कोरिएंडर फेनल टी। धनिया, क्यूमिन यानी कि जीरा और सौंफ का मिक्सचर जो टी के फॉर्म में अगर आप पूरे दिन उसे धीरे धीरे सिप करें तो ऑटोमेटिकली आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके सिवाय आप ये भी ट्राई कर सकते हैं अजवाइन या जिंजर की टी। अजवाइन और अदरक दोनों ही बहुत अच्छे वात और कफ शामक हैं, इसीलिए वात और कफ कॉन्स्टिपेशन की ये परफेक्ट चाय है जो आप दिन भर पी सकते हैं या तो फिर खाने के आधे घंटे या 1 घंटे बाद। इसके सिवाय पित्त टाइप कॉन्स्टिपेशन के लिए हम रेकमेंड करेंगे फेनल और लिकरश चाय, यानी कि मुलेठी और सौंफ की चाय जो आप घर पे बना सकते हैं। आधा टीस्पून मुलेठी और 1 टीस्पून सौंफ 2 कप पानी में बॉईल करके उसे 1 कप बनाइए एंड ये आपकी हीट सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन को बहुत कम करेगा। अब चलते हैं कुछ लाइफस्टाइल टिप्स पे जो आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए अगर एक हेल्दी बाउल मूवमेंट चाहिए तो। नंबर 1 जल योजन या हाइड्रेशन। पूरे दिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, यानी वार्म वाटर पीते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वार्म वाटर पीना आपको अच्छा नहीं लगता है देन सिंपली सुबह उठ के 1 से 2 ग्लास वार्म वाटर या नॉर्मल पानी भी चलेगा। पित्त वालों को अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है कोकोनट वाटर या फिर छाछ पी के। वात और कफ वाले भी छाछ पी सकते हैं, पर उनके लिए स्पाइसी होना थोड़ा ज़रूरी है। जैसे कि कफ वालों को जिंजर, त्रिकटु अपनी छाछ में डालना चाहिए, वात वालों को अजवाइन, हींग ऐसी चीज़ें अपनी छाछ में डालनी चाहिए और फिर पीनी चाहिए। नंबर 2, आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। डाइट में हेल्दी फैट्स होना, यानी कि घी, सेसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल या फिर मस्टर्ड ऑयल सर्दियों में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। फ्लैक्स सीड्स, प्रून्स और डिफरेंट तरह के सीड्स को सोक करके खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनके लिए सोक्ड प्रून्स, सोक्ड फ्लैक्स सीड्स या सोक्ड चिया सीड्स या सोक्ड सब्जा सीड्स, ये 3-4 तरह के सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। पित्त टाइप कॉन्स्टिपेशन जिनको होती है उनके लिए स्पेसिफिकली मुनक्का भिगो के सुबह खाना भी बहुत अच्छा माना गया है। इन एडिशन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी रॉ चीज़ यानी कि कच्ची चीज़ें, रॉ सैलेड्स जो बहुत हेल्दी माना जाता है मॉडर्न साइंस में, कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए जहर है। कॉन्स्टिपेशन जिनको स्पेशली क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्टूल्स जिनको बहुत होते हैं, हार्ड स्टूल्स बहुत होते हैं या एलिमिनेट करने में बहुत दर्द होता है, उनके लिए रॉ सैलेड्स या फिर पॉपकॉर्न या ड्राई चीज़ें बहुत ही ख़राब मानी जाती हैं। ट्राई करें आप जो भी खाना खाएं बहुत नरिशिंग हो, बहुत ही वार्म हो एंड बहुत सॉफ्ट हो ताकि आप उसे डाइजेस्ट कर पाए। बहुत जगह ये नोटिस किया जाता है कि मोस्टली लोगों की अग्नि काम नहीं कर रही है, इसीलिए वो कॉन्स्टिपेटेड है। तो इंश्योर जो आप खाना खाएं वो इस तरह से हो कि आपकी अग्नि को सपोर्ट करे रादर देन उसे और खराब करे। नंबर 3, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कॉन्स्टिपेशन को जड़ से हटाना है।
नंबर 1 इसमें है आपके एलिमिनेशन का टाइमिंग जो है रेगुलर होना चाहिए। रोज सुबह इवन इफ आपको एलिमिनेशन नहीं भी हो रहा है तो सुबह उठ के 6 बजे या 7 बजे आपको एक टाइम अपने लिए सेट करना है। अगर एलिमिनेशन उस समय नहीं हो पा रहा है तो आधे घंटे पहले उठ के वार्म वाटर पीजिए और ट्राई करिए बाथरूम में जाने का, लेकिन बाथरूम में 5 मिनट से ज़्यादा आपको स्पेंड नहीं करने चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज के सब मॉडर्न लोग कर रहे हैं, जो कि है नेचुरल अर्जेस को सप्रेस करना। यानी कि जब बाथरूम आया है उस समय ना जाना, उस सिग्नल को ना लेना और रैदर अपनी मीटिंग में बैठे रहना या फिर अपना जो काम कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या डांस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो करते रहना। जब जब आपकी ब्रेन को सिग्नल जाता है बाथरूम के लिए तब आप अगर एलिमिनेट नहीं करते, ब्रेन के सिग्नल्स वीक होते हैं और आपकी आंतें भी वीक होने लग जाती हैं। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रेन की बात सुने और उसी वक्त वो एक्शन करें ताकि कॉन्स्टिपेशन एक बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए ना बने। इसके अलावा हम बहुत सारे लोगों को ये भी रेकमेंड करते हैं डेली अभ्यंग। अभ्यंग मतलब डेली मसाज, एक अच्छे तेल के साथ जो आपकी बॉडी टाइप को सूट करे। पित्त वालों को कोकोनट ऑयल के साथ, कफ वालों को मस्टर्ड ऑयल या सेसमी ऑयल के साथ और वात वालों को वाता ऑयल या फिर सेसमी ऑयल के साथ अभ्यंग करना 10-15 मिनट आपके वार्म शावर से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वात घटाता है एंड ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन हील करता है। एंड फाइनली ऑफ कोर्स आपको भी पता है ये बात कि योग और प्राणायाम दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। योगा करना जैसे कि पवन मुक्तासन, वज्रासन, मल आसन जब आप ट्राई कर रहे हो एलिमिनेट करने का बहुत बहुत हेल्प करता है जिनको कॉन्स्टिपेशन हो। इसीलिए नहीं क्योंकि वो योगा है बट इसीलिए क्योंकि वो आपके अपान वात को रेगुलेट करते हैं जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में से पुश करने को, मल को बाहर। ऑन टॉप ऑफ दैट प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका एज वेल एज शीतली प्राणायाम जो पित्त टाइप कॉन्स्टिपेशन को हील करेगी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना। अगर किसी को नहीं है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लंबी योगा रूटीन करने का, सिंपली सूर्य नमस्कार उगते हुए सूरज के साथ करने एटलीस्ट 5 से 7 सेट सुबह उठ के बहुत हेल्प करता है आपके कोलन को रेगुलेट करने में। नंबर 1 क्यों? क्योंकि वो आपके स्रोतास या आपके चैनल्स क्लियर करता है, प्राणा का फ्लो बढ़ाता है और ऑटोमेटिकली टॉक्सिन्स को आपकी आंतों में लेके आता है ताकि अच्छे से आपके टॉक्सिन्स एलिमिनेट हो जाए। इसीलिए योगा, प्राणायाम, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का रोल आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि आयुर्वेद में आपके लिए बहुत सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इसको डाइट, लाइफस्टाइल और डिफरेंट रेमेडीज के साथ इंटरवेंशन करने के बाद ही आप पूरी तरह से अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर पाएंगे। कॉन्स्टिपेशन को प्लीज़ इजीली मत लीजिए, ये एक ग्रोइंग कॉज है या फिर एक ग्रोइंग प्रॉब्लम बनती जा रही है और अगले 20 साल में ये एक एपिडेमिक बनने वाला है। अगर आप बाहर से छोड़ के अपने घर पे अच्छा खाना, सात्विक खाना, वार्म अंक्शुअस खाना जिसे बोलते हैं कि होलसम मील बना सकते हैं तो घर पे खाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि कॉन्स्टिपेशन के हम सॉल्यूशंस तो देते हैं बट उन सॉल्यूशंस के साथ आपको खुद भी कॉन्स्टिपेशन को किस तरह से हील करना है ये भी काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे वीडियो में वैल्यू लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, अपने उन पार्टनर के साथ जो एटलीस्ट 1 घंटा बाथरूम में लगाते हैं उनके साथ भी बिल्कुल शेयर करिए ताकि उनको भी रिलीफ मिले। अगर आप डेली इरिटेबल, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो एंड कॉन्स्टिपेशन इज़ योर प्रॉब्लम, देन दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम बताते हैं आपको रियल ऑथेंटिक आयुर्वेदा फ्रॉम द हाउस ऑफ महर्षि आयुर्वेदा। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव।